अब बात करते हैं सबसे बढ़िया रिजल्ट की, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। बढ़िया क्यों है मैं आपको बताऊंगा, ये बढ़िया क्यों है रिजल्ट्स, मतलब कि क्या हुआ दुनिया में जिससे इस रिजल्ट में हुआ है। रेवेन्यू ग्रोथ माइनस 122 के पी मल्टीपल के ऊपर रेवेन्यू ग्रोथ माइनस दी है इन लोगों ने। क्या कर रहे हो भाई। मार्जिन्स इबिटा 3% कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, इबिटा इनके 3% कॉन्ट्रैक्ट हो गए। पैट के अंदर 19% का डिक्लाइन है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी अच्छी है, 122 का पी मल्टीपल है, समझ में आता है। कोई कह सकता है कि कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज है, मतलब कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज का मतलब जो डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करती है, तो इनका पी मल्टीपल इतना हाई हो सकता है। चलो माना 122 पी मल्टीपल, 122, मतलब ₹1 के प्राइस कि अर्निंग के सामने 122 रुपये का प्राइस दे रहे हो आप लोग, पहली बात ये समझ लेना। दूसरा, रेवेन्यू माइनस, ठीक है, पैट माइनस, इबिटा माइनस। चलो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फाइनेंशियल्स में नहीं है, इनकी प्रेजेंटेशन में, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर R2D सेक्टर। R2D सेक्टर का मतलब होता है रेडी टू ड्रिंक सेक्टर में डी ग्रोथ है 11% की। ये सेक्टर अब समस्या क्रिएट कर रहा है। R2D रेडी टू ड्रिंक, आपने लिया बाजार से, पिया, फेंक दिया, उसको बोलते हैं R2D, और इसके अंदर 11% की डी ग्रोथ है। अब ये 11% की डी ग्रोथ ये सबको तंग करेगी जो बेवरेजेस कंपनीज हैं। मैंने काई के रिजल्ट में बताया था कि अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है तो वायर्स कंपनी के लिए समस्या आएगी। आप देख लीजिए, प्राइस डैमेज हो रखा है उनका, और अभी स्टार्ट हुआ है, ये अभी बहुत समय लगेगा इसके अंदर। वैसे सेम अगर मेन सेक्टर इनका R2D है, रेडी ड्रिंक सेक्टर है, उसके अंदर 11% की इनकी डी ग्रोथ है, इसका सबसे बड़ा जो गुनेगार है वो टाटा कंज्यूमर नहीं है। इसका सबसे बड़ा गुनेगार है फिटनेस इन्फ्लुएंसर या डाइटिशियंस। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, आप समझिए, जो डाइटिशियंस हैं या जो बोलते हैं कि शुगर नहीं खानी चाहिए, ये ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, इस ड्रिंक में इतनी शुगर है। अरे 1-1.5 साल पहले किसी को कोई मतलब नहीं था पेप्सी में कितनी शुगर है, कोला में कितनी शुगर है, इसमें कितनी शुगर है, उसमें कितनी शुगर है। बट 1-1.5 साल से इन्होंने जो सोसाइटी के लिए अच्छा काम किया, इनको बहुत ही बढ़िया काम किया इन लोगों ने। हाँ, इन डाइटिशियंस ने, सोशल मीडिया वालों ने बहुत अच्छा काम किया कि लोगों की चीनी बंद करवा दी, और होनी ज़रूरी भी थी। आज से 20 साल पहले चीनी आप बंद करवाते नहीं होती, लेकिन उस समय लोग भागते दौड़ते थे, उस समय लोग की फिजिक्स अच्छी थी, उस समय लोग काम अच्छा करते थे। 2 किलोमीटर भाग के चले जाते थे गाँव के अंदर, 10 किलोमीटर भाग के चले जाते, आज भी चले जाते हैं बट इतना नहीं है। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया लोगों की चीनी छुड़ाने का, चीनी को कम कर दिया, शुगर कंजम्पशन ही कम कर दिया इंडिया के अंदर, और इसका असर R2D में देख लीजिए। R2D 11% की डी ग्रोथ के साथ में टाटा कंज्यूमर लेके खड़ा है, और मैं ये कह रहा हूँ ये आने वाले समय में और गिरेगा, जैसे जैसे ये सोशल मीडिया डाइटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स, ये इनको चेपते रहेंगे ये लोग, और ये इन पर शूट करते हैं, लेकिन क्या कर लोगे शूट करके। लेकिन R2 ड्रिंक एक, ये इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा है कि इंटेंस कंपटीशन की वजह से हुआ है, लेकिन इंटेंस कंपटीशन की वजह से नहीं हुआ, ये एक्चुअली हुआ है सोशल मीडिया के कारण 11% की डी ग्रोथ इसके अंदर आई है, और रिजल्ट्स टाटा कंज्यूमर के खराब हैं। प्राइस कैसे रिएक्ट करते हैं, वो मार्केट पे डिमांड सप्लाई पर रिएक्ट करता है, या कुछ समय बाद रिएक्शन आएगा, लेकिन रिजल्ट्स खराब है, डी ग्रोथ है हर सेक्टर के अंदर। फूड के अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी है, लेकिन जो बड़ा मेजर्स है कि इबिटा टूट रहा और पीबीटी टूट रहा है, तो इज़ अ नेगेटिव है। प्राइस कैसे रिएक्ट करता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस हैं, तो वो हम देखा जाएगा।